इतिहास में कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुईं। उन्हीं में से एक प्रेम कहानी पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की है। संयोगिता को संयुक्ता या संयोगिता के नाम से भी जाना जाता है। संयोगिता चंद बरदाई के द्वारा लिखे गए ग्रंथ पृथ्वीराज रासों की एक नायिका थी। वो कन्नौज के राजा जशन की बेटी और पृथ्वीराज चौहान की 3 पत्नियों में से एक थी। मध्यकालीन समय में पृथ्वीराज चौहान अपनी बहादुरी और रोमांस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी उस समय की सबसे लोकप्रिय रोमांटिक कहानियों में से एक थी, जिसे चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासों ने अमर बना दिया। लेकिन इस प्रेम कहानी की ऐतिहासिकता संदेह के घेरे में है। कहा जाता है कि अपने शासनकाल में पृथ्वीराज ने हिंदुस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में अपना राज जमाया था और इसके चलते पृथ्वीराज की वीरता की चर्चा पूरे देश विदेश तक फैल चुकी थी। कई सारे छोटे मोटे राजा पृथ्वीराज की वीरता से नाखुश थे, जिसमें से एक कन्नौज के राजा जयचंद भी शामिल थे। राजा जयचंद अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें कई राज्यों के राजाओं को संदेश भेजा जाता है ताकि वह जयचंद की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। जब पृथ्वीराज के पास यह संदेश पहुंचता है तो पृथ्वीराज इस यज्ञ में शामिल होने से मना कर देते हैं और जयचंद की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। यह बात जयचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी जयचंद अपनी बेटी संयोगिता के लिए एक स्वयंवर आयोजित करने की योजना बनाते हैं। इस स्वयंवर में दूर दूर के राज्यों के राजाओं को न्योता भेजा जाता है ताकि वे आकर स्वयंवर में शामिल हो सकें। लेकिन इस बार जयचंद ने पृथ्वीराज को न बुलाकर उन्हें अपमानित करने की योजना बनाई और अपने सैनिकों से कहकर पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाकर अपने महल के सामने द्वारपाल के रूप में रख दी। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता की चर्चा सुनकर उन्हें अपना दिल दे बैठती हैं और उन्हीं से विवाह करने का निर्णय भी कर लेती हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी ने स्वयंवर में पृथ्वीराज को न्योता ही नहीं भेजा तो संयोगिता काफी टूट जाती हैं। स्वयंवर के दिन जब संयोगिता के हाथ एक वरमाला दी गई ताकि वह सभा में मौजूद राजाओं में से अपना मनचाहा वर चुन सके, तभी संयोगिता अपने महल के बाहर द्वारपाल के रूप में रखी गई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को वरमाला पहना देती हैं। यह देखकर जयचंद और वहां बैठे सभी देशों के राजा काफी क्रोधित हो जाते हैं और जयचंद गुस्से में संयोगिता को गंगा नदी के पास वाले एक महल में कैद कर देते हैं। जब पृथ्वीराज को स्वयंवर में घटी इस घटना और अपने प्रति संयोगिता के प्रेम के बारे में पता चला तो पृथ्वीराज कन्नौज जाकर संयोगिता को अपने साथ लाने का निर्णय करते हैं। पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ एक आम आदमी का वेश धारण करके कन्नौज पहुंचते हैं। जब पृथ्वीराज के कन्नौज में होने की खबर जयचंद को पता चलती है तो वे काफी क्रोधित होते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि वे पृथ्वीराज पर हमला बोल दें। पृथ्वीराज को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने सैनिकों को सतर्क किया और मौका देखकर वहां से संयोगिता को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर दिल्ली की ओर भाग निकले। जयचंद के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना का पीछा किया। इस दौरान युद्ध भी हुआ जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक मारे गए। कहा जाता है कि दिल्ली आने के बाद पृथ्वीराज संयोगिता के प्यार में इतना डूब गए थे कि उन्होंने अपने राज्य पर मंडराते हुए खतरे के बारे में ध्यान ही नहीं दिया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से दिल्ली पर हमला बोल दिया और इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार से दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हो जाती है। राजकुमारी संयोगिता की ऐतिहासिकता काफी डिबेटेबल है। राजपूत राजाओं के द्वारा संजोए गए ग्रंथ होने के कारण पृथ्वीराज रासों को विद्वानों ने हिस्टोरिकली अनरिलायबल माना है। दशरथ शर्मा जैसे कुछ विद्वानों का यह मानना है कि पृथ्वीराज के ही काल में लिखा गया एक अन्य ऐतिहासिक रिलायबल टेक्स्ट पृथ्वीराज विजय में हमें संयुक्ता का जिक्र देखने को मिलता है। पृथ्वीराज विजय के अधूरे 11वें अध्याय में एक ऐसी महिला का जिक्र है जो पृथ्वीराज के प्यार में थी और संयोगिता के जैसे ही गंगा किनारे रहती थी। इस महिला का नाम तो नहीं बताया गया, मगर कहा गया है कि वह अप्सरा तिलोत्तमा की अवतार थी। अगर यह महिला संयोगिता ही थी तो भी जैसे कि पृथ्वीराज रासों में कहा गया है कि संयोगिता को भगाकर पृथ्वीराज ने उनसे शादी कर ली थी, इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन आज भी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी आम जनों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हिस्ट्री की मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।